तुला राशि के जातकों के लिए 23 जुलाई 2025 का दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ी आध्यात्मिक अनुभूति का संदेश लेकर आया है। आज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे मासिक शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा अवसर जब भगवान शिव की कृपा सहज रूप से प्राप्त की जा सकती है। इस पावन दिन पर ग्रहों की जो विशेष युक्ति बनी है, वह आपके जीवन के भाग्य चक्र को एक नई दिशा देने में सक्षम है। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे, जो आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान में स्थित है, और यही स्थिति मासिक शिवरात्रि के साथ मिलकर अत्यंत शुभ फलदायी बन जाती है। यह संयोग न केवल आपके आध्यात्मिक विकास को गति देगा, बल्कि आपको भीतर से संतुलन, मन की शांति और भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग भी प्रदान करेगा। ऐसे दुर्लभ अवसर पर साधना, ध्यान और शिव आराधना से जुड़े रहने पर आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ संभव है। कुछ दिनों का प्रभाव जीवन पर इतना गहरा होता है कि वे केवल तारीखें नहीं रहते, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार बन जाते हैं। आज का दिन ठीक वैसा ही है। यह समय न सिर्फ कर्म फल की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने का भी निमंत्रण है। जब हमारे भीतर का मन स्थिर और सकारात्मक होता है, तो कोई भी बाहरी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। आज का दिन उस स्थिरता और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। यदि आप अपने प्रयासों को ईश्वर की भक्ति में रंग दें और हर कार्य को समर्पण की भावना से करें, तो जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल हो जाती है। इसलिए निराशा को पीछे छोड़ें, महादेव के चरणों में अटूट श्रद्धा रखें और विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे, जिन परेशानियों ने आपको थाम रखा था, वे खुद आपका रास्ता छोड़ने लगेंगी। आज 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार है, और पंचांग के अनुसार यह दिन खास खगोलीय संयोगों से परिपूर्ण है। चतुर्दशी तिथि रात 2:29 तक प्रभावी रहेगी, जिससे पूरे दिन शिव आराधना और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण बना रहेगा। आज आर्द्रा नक्षत्र शाम 5:54 तक सक्रिय रहेगा, जो राहु के अधिपत्य में होने के कारण जीवन में अचानक बदलाव, पुराने संघर्षों का अंत और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसकी अधिष्ठात्री ग्रह बृहस्पति है। यह नक्षत्र जीवन में आशा, सकारात्मकता और ज्ञान का संचार करता है। दोपहर 12:33 तक व्याघात योग प्रभावी रहेगा, जो थोड़ी रुकावटें या उलझने ला सकता है, लेकिन उसके पश्चात हर्षण योग प्रारंभ होगा, जो मन को प्रसन्नता और ऊर्जा से भर देगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में स्थित है और दिन भी बुध का है, यानी बुद्धि, संचार और विचारों के माध्यम से आज भाग्य आपके पक्ष में मोड़ ले सकता है। बस जरूरत है अपने शब्दों में विनम्रता और सोच में स्पष्टता बनाए रखने की। चलिए अब समझते हैं कि आज के ग्रह योग आपके जीवन के किन पहलुओं को रोशन करने वाले हैं। करियर की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। चंद्रमा का नवम भाव में स्थित होना इस बात का संकेत है कि ऑफिस में आपके सीनियर्स और टीम के लोग आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे आपकी मेहनत को एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। जो लोग किसी विशेष विषय में गहराई से अध्ययन कर रहे हैं या कोई नई स्किल सीखने की दिशा में अग्रसर हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा। यदि आप विदेश से संबंधित किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सफलता की संभावना प्रबल है। हालांकि दिन की शुरुआत में व्याघात योग के कारण कुछ अड़चनें या उलझनें सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। दोपहर 12:33 के बाद जैसे ही हर्षण योग प्रभावी होगा, वही रुकावटें आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकती हैं। आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी आपकी तेज बुद्धि, स्पष्ट सोच और प्रभावशाली संवाद शैली, जो आपको हर चुनौती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। आज का दिन व्यापार से जुड़े लोगों के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी नए अवसर की तलाश में हैं। नवम भाव में स्थित चंद्रमा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देने में मददगार हो सकता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आज आपको कुछ जोखिम उठाने की प्रेरणा देगा।
ऐसे फैसले जो अभी भले ही साहसी लगें लेकिन भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले, खास तौर पर दोपहर से पहले, सोच विचार और परामर्श जरूर कर लें। शाम 5:54 के बाद जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ होगा, गुरु की कृपा से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में स्थिरता आएगी और लंबे समय के लाभ के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल साबित होगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं या किसी सहयोगी के साथ मिलकर नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। बस लेन देन और भरोसे के सभी पहलुओं में पारदर्शिता बनाए रखें। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए बेहद अनुकूल बन रहा है और किस्मत का साथ इस तरह मिलेगा कि अपेक्षाकृत कम प्रयास में भी अच्छे लाभ की संभावना बनती है। खास बात यह है कि मासिक शिवरात्रि जैसा पावन अवसर है, इसलिए किसी भी अनुचित या शॉर्टकट तरीके से धन प्राप्ति की सोच से दूर रहें और पूरी निष्ठा से अपने परिश्रम पर भरोसा बनाए रखें। आज आपको पारिवारिक संपत्ति से कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित रूप से लाभ हो सकता है। साथ ही यदि आप धार्मिक कार्यों, सेवा या दान में कुछ धन लगाते हैं तो वह न केवल आत्मिक संतोष देगा बल्कि आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को और भी स्थिरता और विस्तार प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से शाम का समय धन संबंधी निर्णयों और निवेश के लिए और भी शुभ संकेत दे रहा है। ऐसे में सोच समझकर उठाया गया हर कदम समृद्धि की ओर एक नया रास्ता खोल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक गहराई, समझदारी और आत्मिक जुड़ाव का अनुभव करवाने वाला है। चंद्रमा जब नवम भाव में होते हैं तो संबंध केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि एक पवित्र बंधन की तरह महसूस होते हैं। आज आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे की भावनाओं को न केवल समझेंगे बल्कि उनका आदर भी करेंगे। संभव है कि आप दोनों मिलकर किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की ओर रुख करें, जिससे रिश्ते में एक सकारात्मक और शांत ऊर्जा का संचार हो। वहीं जो लोग अभी तक अकेले हैं, उन्हें आज ऐसा कोई प्रस्ताव मिल सकता है जो न केवल दिल को छूने वाला हो बल्कि विचारों और जीवन मूल्यों के स्तर पर भी मेल खाता हो। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र की वजह से दिन में कभी कभार विचारों में मतभेद या छोटी सी असहमति हो सकती है, लेकिन यदि आप संवाद के दौरान संयम और स्पष्टता बनाए रखें तो यह दिन आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। आज का दिन पारिवारिक जीवन में सुकून और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण रहेगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी से जुड़ते नजर आएंगे। मासिक शिवरात्रि का यह पावन अवसर घर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण रच सकता है। संभव है कि आज कोई विशेष पूजा या धार्मिक आयोजन भी हो, जिससे पूरे घर में एक आध्यात्मिक लहर दौड़ जाए। पिता या किसी पिता समान व्यक्ति से मिलने वाला आशीर्वाद और मार्गदर्शन आज आपके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं होगा, जो जीवन की दिशा को स्पष्टता देने का कार्य करेगा। बच्चों के साथ आपके संबंध प्रेम और अनुशासन के संतुलन में रहेंगे और वे आपके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। घर की जिम्मेदारियों को आप न केवल समझदारी से निभाएंगे बल्कि आपकी सक्रिय भूमिका से परिवार के अन्य सदस्य भी आपका आदर करेंगे, जिससे आपके सम्मान में और भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सुकून भरा और संतुलित रहने वाला है। चंद्रमा जब नवम भाव में होता है तो मानसिक स्थिरता और भीतर से उठती सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव स्वतः होने लगता है, जिससे दिन भर हल्कापन और स्फूर्ति बनी रह सकती है। अगर आप किसी पुरानी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें आज आपको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव के कारण मौसम या खानपान से जुड़ी एलर्जी या वायु रोग की आशंका बनी रह सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आज सात्विक भोजन अपनाएं और जरूरत हो तो उपवास रखकर शरीर को विश्राम दें। दिन की शुरुआत अगर आप ध्यान, प्राणायाम या भगवान शिव के मंत्रों के जाप से करते हैं तो न केवल आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि पूरा दिन आपके लिए शांति, ऊर्जा और संतुलन से भरा रहेगा। आज के दिन कुछ खास समयों की जानकारी आपके निर्णयों और कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। दोपहर 12:33 से लेकर 2:12 तक राहुकाल रहेगा और इस दौरान
किसी भी शुभ कार्य जैसे नई शुरुआत, यात्रा या महत्वपूर्ण सौदे से बचना ही समझदारी होगी। दूसरी ओर, यदि आप कोई अहम कदम उठाना चाहते हैं तो सुबह 8:31 से 10:01 तक का अमृतकाल आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में किया गया प्रयास अक्सर सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। अगर आप दिन की शुरुआत मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा, साधना, ध्यान या मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इन समयों को ध्यान में रखकर कार्यों की योजना बनाना आपके दिन को और भी सफल बना सकता है। मासिक शिवरात्रि के इस शुभ दिन पर एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा खोल सकता है। आज सूर्यास्त के बाद किसी नजदीकी शिव मंदिर में जाएं और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र अर्पित करें। वहीं शांत मन से बैठकर AUM नमः शिवाय मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह छोटा सा कर्म न केवल भगवान शिव की विशेष कृपा को आकर्षित करेगा, बल्कि नवम भाव में स्थित चंद्रमा को भी बल देगा, जिससे आपके भाग्य में नई गति, स्थिरता और समृद्धि का संचार होगा। यह आध्यात्मिक साधना न सिर्फ आपके कर्मों को ऊर्जा देगी, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास का स्रोत भी बनेगी। अगर संक्षेप में कहा जाए तो 23 जुलाई 2025 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए जीवन में नई दिशा और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। सुबह के समय कुछ उलझने या हल्की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसा ही सौभाग्य और संतोष की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आज आध्यात्मिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और बुद्धि, वाणी तथा भाग्य का जो अद्वितीय मेल बन रहा है वह आपको कई मायनों में आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यह दिन आपको गहराई से यह एहसास कराएगा कि जब विश्वास और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी मार्ग की बाधा नहीं बनती। अपने सभी कार्यों को पूर्ण श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें। महादेव की अनुकंपा से हर प्रयास फलदायी सिद्ध होगा और मनचाही सफलता आपके कदम चूमेगी।